गाय और नंदी का आवागमन, धींगा मस्ती हो रही है, वो एक प्रकार का प्राकृतिक आनंद है और ये आनंद गाय से कभी नहीं छीनना चाहिए। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत आई है, सीमेंट की, ये वो, किसी भी टेक्नोलॉजी के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, परंतु बात समझने की है कि जब हम गाय के ये आनंद की बात है तो ये जो गाय का प्रजनन का आनंद है उसको भी हम छीन लेते हैं, तो गाय हमेशा वहाँ नकारात्मक ऊर्जा छोड़ती है। जैसे हम कहेंगे कि गाय को बांध के उसके अंदर सींग बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं, पूरा झकड़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके पीछे से हाथ डालते हैं, गोबर निकालते हैं और उसके बाद उसके अंदर गन घुसाते हैं। हालांकि कुदरती स्वरूप से जो रास्ता है गाय की लाइन का, उसमें कहीं मेटल अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी हम करते हैं तो गाय ब्रीड भी हो जाती है। पर उस समय की जो गाय की मानसिक स्थिति होती है उसमें गाय बहुत पीड़ादायक अनुभव कर रही होती है और ऐसे समय में गर्भ संस्कार होगा गाय का तो कई लोग कहते हैं ना, हमारी बछड़ी जवान हो गई, हाथ नहीं लगाने देती। कई लोग कहते हैं कि हमारी बछड़ी ने पहली बार बच्चा दिया और वो आसपास में इंसान को आने ही नहीं देती। तो ऐसी विकृतियों का कारण जो है, हम जो गर्भ संस्कार के समय पे गाय को जो माहौल देते हैं, जैसे कि हम उसको पैर बांध के, हाथ सींग बांध के, पीछे हाथ डाल के ये सब प्रक्रिया करते हैं, तो उस समय मानसिक स्थिति गाय की बहुत दयनीय होती है। ऐसा यदि हम कोई मनुष्य के साथ करें हाथ पैर बांध के, तो उसको मतलब एक रेप के दायरे में लिया गया है सरकार के कानून के तहत और उसमें मृत्युदंड तक की सज़ा है। परंतु हम गाय को माता कहते हैं, माता कहने के बावजूद भी उसका आनंद छीनते हैं और उसके साथ अमानवीय कार्य करते हैं। मैं सीमेंट का विरोधी नहीं हूँ, सीमेंट बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, परंतु वो एक विकल्प है, व्यवस्था नहीं है। अब हर टेक्नोलॉजी को आप विकल्प के लिए शोधा गया होता है, संशोधन हुआ है, लेकिन उसको एक व्यवस्था के रूप में जब हम ले लेते हैं तो उसके दूरागामी परिणाम आते हैं। जैसे आप खेत के अंदर डायमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम, पोटास, ये सब संशोधन हुए थे, तो वो जब उस समय अनाज की कमी पड़ रही थी तो एकड़ में 2 किला 4 किला इस प्रकार से यूज करने के लिए उसका संशोधन हुआ था। वो खुद साइंटिस्ट बोलता है कि मेरी डीएपी की शोध जो है वो विकल्प के रूप में थी, आवश्यकता पे उपयोग करना और प्रमाण से उपयोग करना। लेकिन अभी आज क्या हो गया, वो विकल्प को छोड़ के व्यवस्था के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। किसान एक एकड़ में 2-2, 2.5 बैग डायमोनियम फॉस्फेट डालते हैं। अब उससे पका हुए दाने को जब आप टेस्ट करोगे तो उसमें भी डायमोनियम फॉस्फेट पाया जाएगा। तो उसी प्रकार से सीमेंट की जो शोध है वो एक विकल्प के रूप में, जहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं बन पा रही है, जहाँ अत्यंत भयंकर स्थिति है, नंदी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है हज़ारों किलोमीटर में, वहाँ आप सीमेंट का उपयोग कर सकते हो। और यदि आपके पास ऐसे टॉप क्लास नंदी है जो हज़ारों सालों में पहली बार जन्मे है और हज़ारों सालों में उसका जोड़ा नहीं मिला, ऐसा नंदी है, तो ऐसे नंदी के सीमेंट स्ट्रॉ उपयोग कर सकते हो। और 2-3 साल में किसी गाय में आप एक आध बार नस्ल सुधार के लिए सीमेंट का उपयोग करते हैं तो मान्य है, उसकी कोई गलत बुराई नहीं है और वो गलत ऐसी इस प्रकार से गलत नहीं है। परंतु आप नंदी नहीं रख के गौशाला में सिर्फ और सिर्फ सीमेंट से ही करने की सोच बनाते हो तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नुकसानदायक है और गलत है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात बताई। यही जहाँ आवश्यकता और अवेलेबिलिटी नहीं है वही उपयोग करें, अन्यथा उपयोग करें सिर्फ और सिर्फ नंदी का। और जो अभी ये समय गाय लेती है और जो भाव पैदा होता है तो उसका गोमाता को भी वो समय मिलना चाहिए। हम लोग वो न दे के जो परेशानी खड़ी करते हैं गाय के लिए, एक स्ट्रॉ डाल के बच्चा लेने वाली, वो प्रयास करे। अगर अच्छी नदी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन होता नहीं है, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो बहुत गुड बात, बहुत सही बात बताई। जय गौ माता। अब जैसे ये देखिए, रमेश भाई ने बताया था कि इतनी देर ये क्रॉस नहीं कर रहा था, अब छोटे बछड़े को छोड़ दिया है, तो वो ईर्ष्या भाव। हाँ, ये छोटा बछड़ा आया ना, अब नंदी गुस्सा करेगा
देखिए वो बछड़े को गुस्सा करने गया है। उस बछड़े पे गुस्सा कर रहा है उधर। हाँ, अब वो है ना, वो सब चीजें समझेगा और वो बछड़ा एक बार भी गाय के पीछे चलेगा ना तो उसके पहले ये नंदी उसको ब्रीड कर देगा। हाँ। ये एक वो होता है ईर्ष्या भाव। ईर्ष्या भाव। अंदर से। वो पीछे भी एक नंदी है बाहर, वो भी व्याकुल हो रहा है। हाँ, एक ये विशल भी असर करती है, ये तो हमने देखा है। बिल्कुल रमेश भाई विशल करते हुए देते। के कारण बहुत सारे होते हैं और वो कारण जांच के उसकी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करे। पहले अपनी आयुर्वेदिक करे, फिर एलोपैथिक भी कर सकते हैं। मेरा सवाल ये, कई नंदी जैसे यंग भी होते हैं ना, तो सर्विस शुरू नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? मतलब वो तो गाय के पास ही नहीं जाते, दूर भागने लग जाते, ऐसे भी नंदी देखे मैंने। हाँ, अब उसमें 2-3 चीजें हैं देसी नुस्खे। एक तो सबसे पहले उसको वीर्यवर्धक खाना देना चाहिए, स्पर्म वर्धक खाना देना चाहिए, उत्तम गुणवत्ता वाला खाना देना चाहिए। सबसे पहले बात यह है। और नंदी आप चालू करते हो तो कम से कम 350 किलो का, गिर में, थारपारकर में, साहिवाल में, ऐसी जो बड़ी नस्लें हैं कांकरेज में, उसमें 200 से 350 किलो वजन होना चाहिए, तभी नंदी को चालू करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम देसी नुस्खे करते हैं, जैसे ये गाय को नंदी ब्रीड नहीं कर रहा है तो जो ऐसा एक बछड़ा हाथ में खोलना चाहिए जो बछड़ा गाय को ब्रीड नहीं कर सकता लेकिन हम्प मारता है, तो उससे क्या नंदी के मन के अंदर मानसिक परिवर्तन आएगा और उसको लगेगा ये ब्रीड कर देगा और मेरा नंबर नहीं आएगा। मतलब एक प्रकार की चिढ़ होती है, जो बोलते हैं ना ईर्ष्या भाव, तो उस प्रकार से भी नंदी को चालू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में नंदी ऐसा करते हैं, एक गाय ब्रीड करने के बाद 6 महीना कोई गाय ब्रीड नहीं करता, एक गाय ब्रीड करने के बाद 3-4 महीना ब्रीड नहीं करता, पर यह कुदरती प्रक्रिया है। आपको सिर्फ उसके खान पान और शरीर पे फोकस करना है। विटामिन ए, बी, डी और विटामिन D3 वाला खाना देना है ताकि उसको अच्छे से वीर्य बने, स्पर्म बने और उसकी जो सेक्सुअल फर्टिलिटी वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत बने। उसी प्रकार से आपको देखना है। इसमें काली मिर्च का क्या योगदान होता है? काली मिर्च जो है ना, वो बॉडी स्टमक को, जैसे गाय का रुमिन है, उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिससे जो सेक्सुअल सेल है वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो उससे काली मिर्च का ज्यादा असर है इसमें। हाँ, काली मिर्च और गाय का घी साथ में लेना है। बहुत सुंदर। ये मतलब बहुत ही राज की बातें आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी, वो सारी बातें हैं कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये खुला वातावरण भी दिया है यहाँ पर और नंदी के साथ गोमाता को छोड़ दिया। ये आराम से, मेरे हिसाब से अच्छा नंदी 5-6 घंटे 7 घंटे लेता है। बिल्कुल लेता है, वो हाथों हाथ क्रॉस नहीं करता है। तो ये एक पद्धति है, प्रक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई ने गुड बातें, जो बातें बहुत कम जानते हैं वो लोगों को बताई है। बहुत बहुत आभार। जय गौ माता।